हेलो स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के मेरे इस चैनल पे मैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में डिस्कशन करूंगा और उस ग्रुप का नाम है ZN ग्रुप। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ग्रुप थ्योरी के अंदर जो ZN ग्रुप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है और एज एन एग्जाम्पल ये स्टेप वाइज स्टेप यूज होता ही रहता है। तो अक्सर कर स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ZN ग्रुप क्या है, किस तरह का बाइनरी ऑपरेशन इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होता है, किस तरह के एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने सोचा कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो केवल इसी ग्रुप को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया जाए, यानी कि आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों के सामने ये जो ZN ग्रुप है इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा। ये ग्रुप क्या होता है, इस ग्रुप को कैसे डिफाइन किया जाता है, किस तरह का बाइनरी ऑपरेशन इस ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हम एग्जांपल्स भी देखेंगे ZN ग्रुप के और उनको चेक करेंगे कि ये जो ZN ग्रुप है ये वाकई में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। एक चीज मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स के वीडियोस मैं रोज अपलोड करता हूं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और वीडियो के एंड में अगर आपको वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो स्टूडेंट्स बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल ग्रुप है, ठीक है ना। बस एक बार आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके वीडियो को देखना है। एक बार आपने इसको समझ लिया, पूरी ग्रुप थ्योरी में कभी भी इस ग्रुप में आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं ZN ग्रुप की। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ZN ग्रुप को डिफाइन कैसे किया जाता है, किस तरह के एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ZN ग्रुप होता है आपका, ये जो ZN ग्रुप होता है इसमें आप सबसे पहले एक चीज समझिए, ये जो n होता है ये एक नेचुरल नंबर है। बात समझ रहे हो? ये जो n है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब ये जो ZN है इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आते हैं, तो स्टूडेंट्स देखिए इसके अंदर जो है एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और कहां तक जाते हैं, ये जाते हैं आपके n-1 तक। बात समझ में आई? क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये जो ZN होता है इसमें एलिमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, n-1 तक, यानी कि n से एक नंबर कम, n से एक नंबर कम। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये तो हो गया ZN के अंदर के एलिमेंट्स। क्लियर है? अब बात करते हैं कि भाई ZN ग्रुप है तो जाहिर सी बात है बाइनरी ऑपरेशन तो अंदर आएगा ही आएगा। तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो होता है एडिशन मॉड्यूलो n। क्या होता है? एडिशन मॉड्यूलो n। अब स्टूडेंट्स ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो n, इसमें ये जो n है आपका, ये n यही है जो यहां ZN में n है। मेरी बात समझ लो, यहां पे ये जो n यूज मैंने किया है ये वही n है जो यहां पे ये ZN वाला n है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं ये जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो n, ये होता क्या है। वैसे तो स्टूडेंट मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर पूरा एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पे बना रखा है। अगर आपने अब तक मेरा वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है, एक बार जाके आप मेरे उस वीडियो लेक्चर पे अगर विजिट कर लें तो वहां पे आपको पूरा जो भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? लेकिन फिर भी एक बार मैं दोबारा से आज के वीडियो लेक्चर में इस बाइनरी ऑपरेशन को रिकॉल कर देता हूं। ठीक है ना? देखिए एडिशन मॉड्यूलो n, देखो ध्यान से समझना, ये नॉर्मल जो हम एडिशन करते हैं नंबरों का उनसे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है। अब देखो, मान लो आपने कोई दो नंबर लिए और उसके बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लगा दिए, यानी a एडिशन मॉड्यूलो n b। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि सबसे पहले तो आप a और b को सिंपली ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में उसको n से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। n से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा स्टूडेंट, ये जो रिमाइंडर है ना यही आंसर है आपका इस वाले टर्म का a एडिशन मॉड्यूलो n b, यानी कि a एडिशन मॉड्यूलो n b किसके बराबर होगा, इस r के। बात समझ में आ गई? अब इस r के साथ भी एक कंडीशन जुड़ी हुई है, वो कंडीशन क्या है वो भी देख लो। तो ये जो r है आपका
ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मगर ये जो n है इस n से हमेशा छोटा होगा, इस n से हमेशा छोटा होगा। क्लियर है? और स्टूडेंट्स ये जो n है आपका, ये क्या होगा, ये हमेशा बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, यानी n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। क्लियर है? ये तो ऑब्वियस है क्योंकि 0 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है। ठीक है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो, तो a एडिशन मॉड्यूलो n b किसके बराबर होगा, r के। ठीक है? रिमाइंडर r के, और ये जो r है इसकी कंडीशन क्या है कि भैया ये n से तो छोटा होना चाहिए और 0 या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, और ये जो n है ये हमेशा क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन आप याद रखोगे, जब भी आप इस तरह का बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे उसमें ये कंडीशन जो होती है ये आप हमेशा याद रखोगे। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो, तो ये तो हो गया आपका बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है? क्लियर है? अब आगे देखिए, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को यह भी मालूम पड़ गया कि भैया Zn जो ग्रुप होता है इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। आपको बाइनरी ऑपरेशन का भी पता लग गया कि भाई इसके अंदर एडिशन मॉड्यूलो n होता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और है स्टूडेंट्स, वो और नोट कर लीजिए आप कि ये जो Zn ग्रुप होता है हमेशा एक अबेलियन ग्रुप होता है। ग्रुप तो होता है मगर अबेलियन ग्रुप भी होता है, यानी कि ये ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज के साथ में जो 5वीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है? ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 तो कंपलसरी है, इसके अलावा ये 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एक अबेलियन ग्रुप भी होता है, इसको आप एज अ रिमार्क भी नोट कर सकते हो। हालांकि हम एज एन एग्जाम्पल अभी चेक करेंगे कि Zn जो है ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना? वैसे तो करता है, लेकिन एक बार आपको दिखाने के लिए इसको चेक करना भी जरूरी है। ठीक है ना? तो एग्जांपल्स हम लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, रिमार्क के तौर पे लिख लो, Zn इज ऑलवेज अ अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, दोनों का मतलब एक ही है, कम्यूटेटिव ग्रुप, दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। ठीक है ना? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब देखिए, ये तो हो गया रिमार्क। अब हमें ये मालूम पड़ गया Zn के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, हमें बाइनरी ऑपरेशन का पता लग गया, हमें ये भी मालूम पड़ गया कि जो Zn है वो एक अबेलियन ग्रुप है या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है? अब देखो, अब एग्जांपल लेते हैं Zn का। ठीक है? उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान लीजिए मैंने लिया Z4। ठीक है? मैंने n की जगह क्या ले लिया, 4। ठीक है? अब देखो, Z4 जो है इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, देखिए 0 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे, 3 तक, क्योंकि n-1 यानी n से एक नंबर कम तक जाते हैं। तो यहां पे Z4 है। ठीक है? n की जगह 4 है, तो यहां पे स्टार्ट होगा 0 से 1, 2 और कहां तक जाएंगे, 3 तक। क्लियर है? केवल यही 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, आप चेक कर सकते हो। देखो 0, 1, 2 और कहां तक जाना है, n-1 तक। तो यहां पे n की जगह 4 है, तो 0, 1, 2, 3। ठीक है? अब देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या लगेगा इसमें, बाइनरी ऑपरेशन लगेगा एडिशन मॉड्यूलो 4, क्योंकि यहां पे 4 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आ गई? ठीक है? अब देखो, अब चेक करते हैं क्या वाकई में ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, इसको चेक करने के लिए मैं कैली टेबल का यूज करूंगा। ठीक है? वैसे तो देखो, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को चेक करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि भाई आप हर एलिमेंट को चेक करो कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है कि नहीं कर रहा, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं, इनवर्स है या नहीं। और दूसरा तरीका होता है कैली टेबल का। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैंने कैली टेबल का एक पूरा डिटेल लेक्चर बना रखा है, आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। ठीक है ना? एक बार अगर आप उस वीडियो पे विजिट करोगे तो ये है कि आपके सारे डाउट्स जो होते हैं कैली टेबल से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। मगर चूंकि
आज के वीडियो लेक्चर में भी हम कैली टेबल का यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको दोबारा से कैली टेबल के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा कि किस तरह से टैली टेबल का यूज होता है ना, किस तरह से जो कैली टेबल है उसका यूज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले कैली टेबल बनाते हैं, ठीक है। कैली टेबल के थ्रू हम ये देखेंगे कि वाकई में ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4, लिख लो एडिशन मॉड्यूलो 4। अब देखो सबसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स ऊपर लिखेंगे 0 1 2 3 और यही एलिमेंट्स नीचे लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है, हो गया। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4। तो सबसे पहले तो 0 को 0 से ऐड करो, 0 आ गया। 0 को 1 से ऐड करो, 1 आ गया। 0 को 2 से ऐड करो, 2 आ गया। 0 को 3 से ऐड करो, 3 आ गया। क्लियर है। अब देखो 1 को 0 से ऐड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से ऐड करोगे 2 आएगा। अभी तो 4 से नंबर कमी आ रहे हैं तो 4 से डिवाइड करने का फायदा नहीं है। 1 को 2 से ऐड करोगे तो 3 आएगा, और जैसे ही 1 को 3 से ऐड करोगे 4 आ जाएगा। तुरंत 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये लो, हो गया। क्लियर है। फिर 2 को 0 से ऐड करो, 2 आ जाएगा। 2 को 1 से ऐड करोगे 3 आ जाएगा। 2 को 2 से ऐड करोगे 4 आएगा। तुरंत 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये लो, आ गया। उसके बाद 2 को 3 से ऐड करो, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आ गया। 4 से बड़ा है, तुरंत 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आएगा 1। तो यहां पे रिमाइंडर आ गया 1। उसके बाद 3 को 0 से ऐड करो, 3 आ गया। 3 को 1 से ऐड करो, 4 आएगा। 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। फिर 3 को 2 से ऐड करो, 5 आएगा। 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से ऐड करो, 6 आएगा। 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है। तो ऐसे बनती है आपकी कैली टेबल। क्लियर है, समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे भी ज्यादा सिंपल ये है कि इस कैली टेबल से हम बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए अब देखो कैसे चेक करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ध्यान से समझो, ये जो मैंने कैली टेबल के सारे एलिमेंट्स जनरेट किए हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो Z4 में ना हो? बताओ। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं Z4 के ही हैं। देख लो 0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 1 और 3 0 1 2। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर हो और इसमें ना हो। तो इसका मतलब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है। अब देखो सेकंड वाला। अब सेकंड वाला क्या है, एसोसिएटिव। तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप इस कैली टेबल के अंदर से कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो और उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लो। देखो मैंने 1 2 3 ले लिए, 3 एलिमेंट्स ले लिए। इसमें मैं चेक करता हूं। देखो 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 2 और ब्रैकेट में बंद, एडिशन मॉड्यूलो 4 3। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 ब्रैकेट में 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 3, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है। अब देखो 1 + 2 करेंगे 3 आ गया, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो 4 3 आ गया, ठीक है। 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 2 + 3 करोगे 5, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, ठीक है, हो गया। अब देखो 3 + 3 किया 6, 6 4 से बड़ा है तो इसका मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। और 1 + 1 2, ये लो हो गई एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई। ठीक है। यहां तो मैंने 1 2 3 लिए, आप चाहो कोई भी नंबर उठा के देख लो, एसोसिएटिविटी हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब हो गया एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेटिस्फाई। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब आती है आइडेंटिटी की बात। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी के बिना तो ग्रुप में इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो ध्यान से समझो, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ग्रुप के अंदर, कि अगर उस एलिमेंट को मैं किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं तो मुझे वही एलिमेंट मिल जाए, यही होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए यहां पे ये जो 0 है
इस जीरो को मैंने जीरो से ऑपरेट कराया, जीरो मिला, जीरो को 1 से ऑपरेट कराया, 1 मिला, जीरो को 2 से ऑपरेट कराया, 2 मिला, और जीरो को 3 से ऑपरेट कराया, 3 मिला। ठीक है, उसी तरीके से 1 को 0 से ऑपरेट कराया, 1 मिला, 2 को 0 से ऑपरेट कराया, 2 मिला, और 3 को 0 से ऑपरेट कराया, 3 मिला। इसका मतलब क्या है कि 0 जो है आपकी वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 0। ठीक है, क्लियर है। अब आइडेंटिटी के बाद तो इनवर्स चेक करना ही करना है। तो देखिए, हमें ये मालूम है आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है, तो भाई 0 का इनवर्स तो वो खुद ही होगा, इट्स सेल्फ इनवर्स। ठीक है, अब देखो, जब मैंने 1 को 3 से ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी मिली, यानी 1 का इनवर्स 3 है। ठीक है, उसके बाद में देखो, जब मैंने 2 को 2 से ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी मिली, यानी 2 का इनवर्स 2 है। ठीक है भाई, उसके बाद में मैंने 3 से 1 को ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी मिली, यानी कि 3 का इनवर्स हो गया 1। इसका मतलब देखो, 0 का तो सेल्फ इनवर्स है ही है, 1 का इनवर्स 3, 2 का इनवर्स 2, 3 का इनवर्स 1, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स भी आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, अब देखो, इनवर्स भी हो गया। अब चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी। तो स्टूडेंट्स, कैली टेबल में कम्यूटेटिविटी चेक करने का बहुत ही सुंदर तरीका है, ध्यान से समझो। अगर कैली टेबल सिमेट्रिक है, इसका मतलब गिवन ग्रुप कम्यूटेटिव है। देखो, ये सिमेट्रिक है या नहीं, चेक करते हैं। देखो, जो पहला रो है वो पहला कॉलम है, यानी 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम है, यानी 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक है, तीसरा रो तीसरा कॉलम है, यानी कि 2 3 0 1 2 3 0 1। उसके बाद में चौथा रो चौथा कॉलम है, यानी 3 0 1 2 3 0 1 2। लो, हो गई सिमेट्रिक। इसका मतलब ये है कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, सिमेट्रिक है। इसका मतलब Z4 क्या है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो देखिए, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर दी विद द हेल्प ऑफ कैली टेबल। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह भी पता लग गया होगा, कैली टेबल भी समझ में आ गई होगी कैसे बनती है, और यह भी समझ में आ चुका होगा कि कैली टेबल की हेल्प से हम कैसे प्रॉपर्टीज को ग्रुप की चेक करते हैं। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर है? आपको अब किसी भी तरीके का इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो पोस्ट करके आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने एक और अगले एग्जांपल पे, उससे आपको और अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं अच्छा सा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने एग्जांपल लिया Z6 का, ठीक है, Z6 का। इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे? देखो, 0 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, n-1 तक। तो n यहां पे 6 है, तो 0 से स्टार्ट होगा 5 तक जाएगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 6। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो, कैली टेबल बनाते हैं पहले, तो उससे चेक करेंगे क्या वाकई में ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6। सबसे पहले ग्रुप के एलिमेंट्स नोट कर लो, 0 1 2 3 4 5। वही एलिमेंट्स नीचे लिख लो, 0 1 2
3, 4 और 5। अब देखो ध्यान से, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉड्यूलो 6। मॉड्यूलो याद रखना, मॉड्यूलो क्या है, ठीक है? देखिए, 0 को 0 से ऐड कराया 0 मिला, 0 को 1 से ऐड कराया 1 मिला, 0 को 2 से ऐड कराया 2 मिला, 0 को 3 से ऐड कराया 3 मिला, 0 को 4 से ऐड कराया 4 मिला और 0 को 5 से ऐड कराया 5 मिल गया। ठीक है, मिल गया। अब देखो, 1 को 0 से ऐड कराया 1 मिला, 1 को 1 से ऐड कराया 2 मिला। अभी तो नंबर 6 से कम चल रहे हैं, तो 6 से तो डिवाइड हो नहीं सकता। 1 को 2 से ऐड कराया तो 3 मिला, 1 को 3 से ऐड कराया तो 4 मिला और 1 को 4 से ऐड कराया तो 5 मिला। अब 1 को 5 से ऐड कराऊंगा तो 6 मिला क्या? तो तुरंत 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब 2 को 0 से ऐड कराया 2 मिला, 2 को 1 से ऐड कराया 3 मिला, 2 को 2 से ऐड कराया 4 मिला और 2 को 3 से ऐड कराया तो 5 मिला। अब 2 को 4 से ऐड कराऊंगा तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 5 से ऐड कराया 7 आएगा, 6 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 को 0 से ऐड कराया, 3 को 1 से ऐड कराया, 3 को 2 से ऐड कराया, 3 को 3 से ऐड कराया 6, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। 3 को 4 से ऐड कराया 7 यानी कि 1, 3 को 5 से ऐड कराया 8, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। 4 को 0 से ऐड कराया, 4 को 1 से ऐड कराया, 4 को 2 से ऐड कराया तो 0 आएगा क्योंकि 4 + 2 6 होता है। 4 को 3 से ऐड कराया तो 1 आएगा क्योंकि 4 और 3 7 होता है। 4 को 4 से ऐड कराया 8, इसका मतलब 2 क्योंकि 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। 4 को 5 से ऐड कराया तो इसका मतलब 3 क्योंकि 4 + 5 9 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब देखो, 5 को 0 से ऐड कराया, 5 को 1 से ऐड कराया 6 मतलब 0, 5 को 2 से ऐड कराया 7 मतलब 1, 5 को 3 से ऐड कराया 8 मतलब 2, 5 को 4 से ऐड कराया 9 मतलब 3 और 5 को 5 से ऐड कराया 10 मतलब 6 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। देखो, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्लियर है? अब ध्यान से समझो, कैली टेबल तो हमने बना ली, ठीक है? अब देखो, अब चेक करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताओ, इस कैली टेबल के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो Z6 के अंदर ना हो? बताओ, जितने भी एलिमेंट्स हमने कैली टेबल में जनरेट किए सारे के सारे Z6 के हैं। एलिमेंट्स इधर उधर हुए मगर एलिमेंट सारे Z6 के हैं। देख लो, 0 1 2 3 4 5, यहां देखो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 0, ठीक है। 2 3 4 5 0 1, ठीक है। 3 4 5 0 1 2, ये भी ठीक है। 4 5 0 1 2 3, ठीक है। 4 0 1 2 3 4, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो Z6 से बाहर हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। लिख डालो, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? अब देखो, अब बात आती है एसोसिएटिविटी की। एक चीज और स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम में अगर इस तरह से कोई आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे दे और आपसे कहे कि चेक करो ये ग्रुप है या नहीं, या ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी शो करो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो आप कैली टेबल तो बनाओगे मगर ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, इसको लैंग्वेज में लिखना। लैंग्वेज में कैसे? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर लिखना कि ऑल द एलिमेंट्स जनरेटेड इन अ कैली टेबल इज आल्सो बिलोंग्स टू अ गिवन ग्रुप। ठीक है, दैट्स व्हाई क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो इस तरह से आप चीजों को लैंग्वेज में लिखना। यहां तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, मगर एग्जाम्स में आप उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब एसोसिएटिविटी की बात आती है, तो उठा लो 3 एलिमेंट्स कोई भी अपनी मर्जी से। मैंने ले लिए 1 2 3, चलो ठीक है। 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 ब्रैकेट क्लोज, 1 2 3 है ना? हाँ, लो, एडिशन मॉड्यूलो 6 3 बराबर 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 ब्रैकेट में 2 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 ब्रैकेट क्लोज। ये जो है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। 1 + 2 किया, कितना आया? 3। 3 एडिशन मॉड्यूलो 6 3 बराबर 1 एडिशन मॉड्यूलो 6, 2 + 3 किया 5 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 + 3 6, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया? 0 आ गया।
1 + 5 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। देखो हो गई एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई, हो गई सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी। अब देखो यहां पे एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। स्टूडेंट्स मैंने यहां पे 3 एलिमेंट्स लिए थे, आप चाहो कोई भी एलिमेंट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, एसोसिएटिविटी हमेशा सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। एग्जाम में भी आप इसको इसी तरीके से सेटिस्फाई करवा के दिखाना, इसमें लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लेना और दिखा देना कि एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। अब देखो अब चेक करते हैं आइडेंटिटी की। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट में आप ऑब्जर्व करो, ये जो 0 है इसको 0 से ऑपरेट कराया 0 मिला, 0 को 1 से कराया 1 मिला, 0 को 2 से कराया 2 मिला, 0 को 3 से कराया 3 मिला। सिमिलरली 0 को 4 और 5 से ऑपरेट कराया तो 4 और 5 मिल गए। उसी तरीके से 1 को 0 से कराया 1 मिला, 2 को 0 से कराया 2 मिला, 3 को 0 से ऑपरेट कराया 3 मिला, 4 और 5 को ऑपरेट कराया तो 4 और 5 भी मिल गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये 0 है ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पे क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट स्टूडेंट्स यहां पे हो गया 0। बात समझ में आ गई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया यहां पे 0। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। अब जाहिर सी बात है इनवर्स चेक करना पड़ेगा, भैया आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो तो अपना इनवर्स खुद हो गई होगा, तो 0 का इनवर्स तो 0 खुद हो ही गया, चलो हटाओ। अब देखो 1 को मैंने 5 से ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी मिला, यानी 1 का इनवर्स हो गया 5। आप देख रहे हो कितनी आसानी से इनवर्स निकल रहे हैं। देखो अगर आप इसको बिना कैली टेबल के निकालते इनवर्स तो आपको बहुत मेहनत लगती, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो 2 को मैंने 4 से ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी मिला, यानी 2 का इनवर्स क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो 3 है इसको मैंने 3 से ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, यानी 3 का इनवर्स क्या हो गया 3 का इनवर्स भी 3 हो गया, ठीक है, इट्स सेल्फ इनवर्स। 4 को मैंने 2 से ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी मिला, यानी 4 का इनवर्स हो गया 2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से ये जो 5 है इसको मैंने 1 से ऑपरेट कराया तब मुझे आइडेंटिटी मिला, यानी 5 का इनवर्स हो गया 1। तो देखो 0 का तो इट्स सेल्फ इनवर्स, 1 का इनवर्स 5, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स 3, 4 का इनवर्स 2 और 5 का इनवर्स 1। सभी एलिमेंट्स के इनवर्स हमने निकाल लिए, यानी सभी एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ग्रुप तो ये बन गया। अब चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था अगर कैली टेबल सिमेट्रिक है तो समझ लो कम्यूटेटिव है ग्रुप। देखो पहले रो में जो एलिमेंट है वही पहले कॉलम में है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक। दूसरे रो में जो एलिमेंट है वो दूसरे कॉलम में, देखो 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। तीसरे रो में एलिमेंट है वो तीसरे कॉलम में, 2 3 4 5 0 1, 2 3 4 5 0 1। सिमिलरली 3 4 5 0 1 2, 3 4 5 0 1 2, 4 5 0 1 2 3, 4 5 0 1 2 3। उसी तरीके से आप ये चेक करोगे तो देखो ये भी सेम है सारे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कैली टेबल सिमेट्रिक है। कैली टेबल सिमेट्रिक मतलब Z6 क्या होगा कम्यूटेटिव होगा। इसका मतलब ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई हो रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। क्लियर है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से जो ग्रुप होता है Zn उसको हम लिखते हैं, उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, किस तरह का बाइनरी ऑपरेशन आता है और कैसे हम कैली टेबल के थ्रू ये चेक करते हैं कि वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था Zn ग्रुप हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है या कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। तो ये तो वैसे भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हमने चेक किया था तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी चेक करनी जरूरी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। अब देखो जब सब कुछ हो गया है अब इन एलिमेंट्स का हम एक बार ऑर्डर भी निकालना देख लेते हैं। मैंने आपको ऑर्डर भी निकाल के दिखा देता हूं, हालांकि ऑर्डर पे मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बना रखा है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसका ऑर्डर भी निकाल के देख ले रहे हैं। देखिए
देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने ऑर्डर का पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, आप एक बार चाहें तो वहां पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आपको दे रखा है n, इसका मतलब ये है कि a की पावर n बराबर e होगा, जहां पे जो n है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई, ठीक है, यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अब यहां पे जो 0 है इसका ऑर्डर तो हमेशा 1 होता है, ये तो हमें मालूम है। अब देखो 1 का अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा तो स्टूडेंट्स 1 का ऑर्डर यहाँ पे 4 होगा। देखो अगर मैं 1 की पावर 4 करता हूं तो देखो 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 1, तो इसका क्या मतलब हो गया, 4 आ गया, तुरंत 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 1 का ऑर्डर यहाँ पे 4 हो गया। स्टूडेंट्स ऑर्डर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देखिए आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बाद में अब चूंकि मैंने ये ग्रुप डिस्कस किया है तो इसके एलिमेंट्स के मैं एक बार ऑर्डर भी निकालना आपको बता देता हूं। अब देखो 2 का ऑर्डर निकालना है तो देखो 2 का ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो 2 एडिशन मॉड्यूलो 4 2, तो हम मुझे मिल गया 4 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसमें जो 2 का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 3 का ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो। 3 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो देखिए 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3 एडिशन मॉड्यूलो 4 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो 3 को मैं 4 बार ऐड करूंगा तो 12 आएगा, 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 3 का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 4, ठीक है। उसी तरीके से मैं 4 का ऑर्डर भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, जैसे ही मैं 4 की पावर 2 करूंगा तो देखो 4 एडिशन मॉड्यूलो 4 4, तो ये हो गया 8, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 4 का ऑर्डर क्या आ गया, 4 का ऑर्डर आ गया 2। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली मैं 5 का भी ऑर्डर निकाल सकता हूं। देखिए मैं 5 की पावर 4 करता हूं तो इसका मतलब ये है कि 5 एडिशन मॉड्यूलो 4 5 एडिशन मॉड्यूलो 4 5 एडिशन मॉड्यूलो 4 5, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि 5 का ऑर्डर यहाँ पे 4 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट Zn एलिमेंट्स के इस तरह से हम ऑर्डर निकालते हैं, क्लियर है, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैंने आपको Zn ग्रुप समझा दिया, किस तरह से इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, मैंने ये बता दिया किस तरह में इसका बाइनरी ऑपरेशन यूज होता है, और मैंने आपको ये भी बता दिया विद एग्जांपल कि कैली टेबल का यूज करके कैसे चेक कर सकते हैं कि जो Zn है वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और मैंने Zn ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑर्डर भी आपको निकाल के दिखा दिए। अब यहाँ पे ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए पहले से, उसके लिए मैंने पूरा वीडियो लेक्चर एक ऑर्डर पे बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब स्टूडेंट्स मैं मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं एक नए टाइप के ग्रुप और उसके नेचर के बारे में पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ करूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।